नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास में हमने आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया था और भारत में आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ है और आज का क्लास जो है आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेज 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई उसके बाद अपना राजनीतिक प्रभुत्व बना लिए। 1757 और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो दोनों युद्ध से 1757 में प्लासी की लड़ाई से राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित की अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1764 में बक्सर की लड़ाई से उन्हें तो पूरा चाबी ही मिल गया। हम आज आंग्ल मराठा युद्ध का जो 3 वार है, 3 युद्ध है आंग्ल मराठा युद्ध। ये धीरे धीरे अंग्रेज लोग आगे बढ़ रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई अंग्रेज हम बोल रहे हैं, धीरे धीरे अंग्रेज लोग अपना साम्राज्य फैलाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। और 1775 से 1782 ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और 1803 से 1805 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। सॉरी, पिछले अभी हम आंग्ल मैसूर बोला था। आंग्ल मैसूर जो है वो 4 युद्ध हुआ था। अब हम आज जो विशेष रूप से विस्तृत रूप से आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 पहला और 1803 से 5 दूसरा और 1817 से 18 ये तीसरा। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है भारत में और 3 आंग्ल मराठा युद्ध से ये भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने का जो दिशा में ये अंतिम नहीं है। इसके बाद भी एक होगा आंग्ल सिख युद्ध, लेकिन मेनली मुख्य रूप से ये जो आंग्ल मराठा युद्ध होगा ये अंग्रेजों का पॉलिटिकल प्रभुत्व में ये 4 चांद लगा देगा और अंग्रेज जो है एकदम सर्वशक्तिशाली हो जाएंगे भारत में। अब हम आते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के कहानी पर। आंग्ल मराठा युद्ध का जो कहानी है, भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे मराठा साम्राज्य का संस्थापक हुए। विश्व के इतिहास में जितनी शिक्षा नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी मां लतितिया रेमोलिनो से मिला था, उतनी शिक्षा अगर विश्व के इतिहास में किसी दूसरे को मिला यानी तो भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई से मिला था। और ये ऐसे शख्सियत छत्रपति शिवाजी महाराज हुए मराठा साम्राज्य में कि भारत के इतिहास को टर्निंग पॉइंट, एक नया मोड़ इन्होंने दिया। चूंकि इनके पहले, छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले विदेशी आक्रमणकारी, जो भी विदेशी आक्रमणकारी होते थे वो छल प्रपंच से अपना हमारे देशी रियासतों के राजाओं को हरा देते थे। लेकिन ये बात शिवाजी में भी ये लोग लागू करना चाहते थे। शिवाजी को औरंगजेब चाहता था कि जिंदा या मुर्दा, माने इनको अपने पास, माने अपने अफजल खान को आदेश मिला था कि शिवाजी को कैद करके ले आना है या मार के ले आना है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत के इतिहास में इतना नया मोड़, टर्निंग पॉइंट अपना लिया अपने बहादुरी और कौशल और वीरता के बल पर कि अफजल खान को ही मार डाला। यहीं से भारत का इतिहास एक नया मोड़ लेता है। और मराठा साम्राज्य का पूरे भारत में अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में ये उभरा था मुगल साम्राज्य के खंडहर पर। चूंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी
उसके बाद मुगल साम्राज्य लड़खड़ा रहा था और जितने भी शासक हुए 1707 के बाद वो सब निकम्मा और अयोग्य थे। कोई रंगीला था, कोई घृणित कायर था, कोई साहिब खबर था। तो इस तरह का शासक हुए। तो उस मुगल साम्राज्य के खंडहर पर मराठा साम्राज्य का अखिल भारतीय स्तर पर प्रादुर्भाव हुआ और उसका निर्माण करने वाले निर्माता जो है छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इनकी कहानियां वीरता से भरी हुई हैं और इतना शिवाजी महाराज ने एक इतना शक्तिशाली, अपने आप को औरंगजेब इतना शक्तिशाली सम्राट कहता था, लेकिन कभी भी इनके मोरल को और इनके वीरता को हरा नहीं सका। तो इस तरह आज हम जो चर्चा करेंगे वो आंग्ल मराठा युद्ध, चूंकि भारत के इतिहास में 2.2 है। मराठा का प्रादुर्भाव मध्यकालीन भारत के इतिहास में होता है और यहाँ हम आधुनिक भारत की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो जो वो 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट तो मध्यकालीन भारत का इतिहास में आएगा। तो मध्यकालीन का भारत का इतिहास का सीरीज जब मैं करूँगा तो सीरीज में तो उसमें चर्चा करूँगा, लेकिन आज मैं चर्चा करूँगा 3 आंग्ल मराठा युद्ध। 3 आंग्ल मराठा युद्ध जो अंग्रेजों से होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मराठों का, उसका मैं चर्चा कर रहा हूं। तो पहला युद्ध 1775 से 82, दूसरा 1803 से 5 और तीसरा 1817 से 18। ये आंग्ल मराठा युद्ध को पूरी विस्तृत रूप से हम समझने से पहले हमको पेशवा का इतिहास समझना होगा। पेशवा छत्रपति साहू जी महाराज के बेटे पुत्र छत्रपति शिवाजी के जो वंशज थे, तो संभाजी थे पुत्र, उनका बेटा साहू जी। तो साहू जी को कैद कर लिया गया था, मुगलों ने कैद कर लिया था और 1707 में जब जेल से छूटे मुगलों की कैद से, तो इनको हमेशा भय सताते रहता था। तो उस समय बालाजी विश्वनाथ इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, साहू जी का बहुत शक्तिशाली थे। तो बालाजी विश्वनाथ से पेशवा का इतिहास शुरू होता है। बालाजी, देखिए बालाजी विश्वनाथ ये बहुत शक्तिशाली थे। बालाजी विश्वनाथ, इसको हम ऐसे समझेंगे, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव फर्स्ट, ये पेशवा हुए बाजीराव फर्स्ट, और बालाजी विश्वनाथ उनके बाद बाजीराव फर्स्ट, ये दोनों शक्तिशाली थे। क्योंकि बाजीराव फर्स्ट के बारे में ऐसे जानिए, एक बाजीराव मस्तानी करके फिल्म आया था, एक मुस्लिम नृत्यांगना थी, उनसे इनका प्रेम प्रसंग था। तो उनसे भी एक पुत्र हुआ था, लेकिन उनसे ऐसा इतिहास में लड़ाई झगड़ा कोई चर्चा नहीं है। तो इनके 2-3 पुत्र थे। एक मस्तानी के से जो हुआ था वो शमशेर बहादुर, बालाजी याद करने के लिए देखिए, बालाजी विश्वनाथ अब बाजीराव फर्स्ट, तो बालाजी बाजीराव ये हो गया इनका पुत्र बालाजी बाजीराव। फिर रघुनाथ राव मराठा साम्राज्य में विलेन का रोल देखिए यहीं से शुरू होगा। रघुनाथ राव, इनका नाम याद रखना होगा। जब भी आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध होता है तो रघुनाथ राव का नाम जानना अति आवश्यक है। इनको राघुआ भी बोलते हैं, रघुनाथ राव अथवा राघुआ। और देखिए जो मस्तानी से पुत्र होगा शमशेर बहादुर अथवा कृष्णा राव, इसमें कृष्णा राव भी बोलते हैं। इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। शमशेर बहादुर कृष्णा राव जो उर्फ में कृष्णा राव, इनसे कोई लड़ाई झगड़ा, देखिए लड़ाई ये है, ये बड़ा बाजीराव का बड़ा पुत्र थे।
बाजीराव फर्स्ट के बड़ा बालाजी बाजीराव। तो अगर बालाजी बाजीराव से पेशवा बन गए, ये नहीं बन पाए रघुनाथ राव। यहीं से ईर्ष्या और इनका ये दांत पिस के रह गए रघुनाथ राव, यहीं से इनका चीड़ शुरू होता है। अब पूरे मराठा साम्राज्य को खोखला कर देंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ये रघुनाथ राव ये विलेन का रोल करेंगे। रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव बड़ा पुत्र, अगर बड़ा भाई बन ही गया पेशवा तो क्या दिक्कत थी, लेकिन इन्होंने माने हमेशा ही अपना तैयार थे कि हमको पेशवा क्यों नहीं बनाया, हमको पेशवा माने पेशवा बनने के लिए सारा यहीं से षड्यंत्र करना शुरू करेंगे। तो इतना आप जो समझ गए कि बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव और शमशेर बहादुर कृष्णा राव, इनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस यहीं से लड़ाई झगड़ा है। ये बड़ा भाई अगर पेशवा बनता तो इनको क्या दिक्कत थी रघुनाथ राव को, लेकिन ये यहीं से ईर्ष्या और चिढ़ अपना पाल लेते हैं। बालाजी बाजीराव का यहीं से कहानी 1761 में इनकी मृत्यु हो जाती है बालाजी बाजीराव का। 1761 इतिहास में एक ऐसा ये साल है जो भारत के लिए बहुत दुखद भरा रहा। अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है और भारत का तृतीय पानीपत का युद्ध होता है और बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है सदमे से। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 और बालाजी बाजीराव की मृत्यु एक जौहरी खबर करता है। चूंकि मराठा साम्राज्य की इसमें हार हो जाती है तो सदाशिवराव भाऊ प्रश्न आता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा साम्राज्य की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? सदाशिवराव भाऊ। इनका भी नाम जानना है, सदाशिवराव भाऊ ये थे। इनकी मृत्यु हो जाती है, मारे जाते हैं, ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में। और एक विश्वास राव थे, इस सेनापति थे विश्वास राव, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि हर मराठा के घर से एक सैनिक जरूर थे इस पानीपत के तृतीय युद्ध में जिनका देहांत हुआ, जिनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत भयंकर युद्ध हुआ, इससे मराठा साम्राज्य का कमर टूट गया था। फिर इसके बाद बालाजी बाजीराव के पास एक जौहरी खबर करता है। बालाजी बाजीराव को जौहरी खबर करते कि हम लोग पानीपत के तृतीय युद्ध में हार गए हैं, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद माधवराव का शासनकाल शुरू होता है। इनका बेटा बालाजी बाजीराव का माधवराव एक ऐसे पेशवा हुए कि बालाजी बाजीराव की जब मृत्यु हो जाती है 1761 में, तो धन जन की बहुत क्षति होती है। उसे बहुत मराठा साम्राज्य का काफ़ी हानि हुआ था। लेकिन माधवराव जो थे बालाजी बाजीराव का पुत्र, ये पूरा पुनर्जीवित करते हैं मराठा साम्राज्य को। और यहीं तक मराठा साम्राज्य में पेशवा का सर्वशक्तिशाली यानी सबसे शक्तिशाली पेशवा लोग रहे, यहाँ तक माधवराव ने पेशवाओं का जो शक्ति था उसको रीस्टोर किए यानी पुनर्जीवित किए। और इतना पुनर्जीवित किए कि जैसे पेशवा, हालांकि 1761 के पहले जितना था उतना तो नहीं हो सका, लेकिन पेशवाओं का जो शान शौकत था, जो उनका जो खोया हुआ था, उनको सब लौटाने में कामयाब रहे माधवराव। लेकिन भारत का दुर्भाग्य कि इनको बीमारी हो गया, टीबी जिसको क्षय रोग बोलते हैं, और उससे इनकी मृत्यु हो गई माधवराव का। जब माधवराव की मृत्यु हो गई, देखिए उस समय तक माधवराव के टाइम से भी रघुनाथ राव अपना
पूरा कोट पैंट सिया के तैयार थे कि हम पेशवा बनिए जाएंगे, लेकिन यहाँ भी उनको पेशवा नहीं बनाया गया। अब माधवराव को बना, बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव बन गए, ये नहीं बने। जब षड्यंत्र करने से बाज नहीं आए तो इनको माधवराव ने जेल में डाल दिया। तो रघुनाथ राव, माधवराव ने रघुनाथ राव को जेल में डाल दिया, क्योंकि ये षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते थे। माधवराव की मृत्यु के बाद माधवराव बीमारी से मर गए। हमने कहा कि सब शक्तिशाली जो पेशवा लोग थे ये माधवराव तक ही थे। इसके बाद रघुनाथ राव तो अपना षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते हैं। माधवराव के बाद फिर नारायण राव हो जाएंगे, इनका बेटा, लेकिन रघुनाथ राव फिर नहीं बनेंगे। माधवराव के बाद फिर नारायण राव, माधवराव के बेटा यानी पुत्र बन जाएंगे पेशवा, लेकिन रघुनाथ राव नहीं बनेंगे। अब फिर ही षड्यंत्र जेले में है, लेकिन इसका षड्यंत्र रुकता नहीं है। लेकिन ये थोड़ा थे, माने नैतिकता का अपना पालन किए और रघुनाथ राव को जेल से छुड़ा दिए। जैसे रघुनाथ राव जेल से छूटा, नारायण राव का हत्या कर दिया। इसको लगा कि अब ऐसे नहीं होगा, तो ये सोचा कि नारायण राव को हम मार देंगे तो हमको पेशवा बना दिया लोग, लेकिन फिर भी पेशवा नहीं बना। देखिए कहानी यही है, नारायण राव की हत्या कर दिया रघुनाथ राव, फिर भी पेशवा नहीं बना। तो कौन बना? प्रश्न तो यहां है। रघुनाथ राव अपना बड़ा भाई बालाजी बाजीराव के समय से ही वो पेशवा बनना चाह रहा था, लेकिन यहां तक आया, हमेशा एक कोट पैंट सिला के तैयार रहता था कि अब हमको पेशवा बना देगा, पेशवा माने मराठा साम्राज्य अब बना देगा, लेकिन बन नहीं पा रहा था। तो यहां तक माधवराव के टाइम में भी षड्यंत्र किया, फिर नारायण राव उनका बेटा बने तभी षड्यंत्र किया। नारायण राव को तो मार ही दिया, और नारायण राव को मार दिया तो संजोग से उस समय नारायण राव की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, तो उनका एक पुत्र हुआ 40 दिन का। वो 40 दिन का था, मात्र 40 दिन, उनको पेशवा बना दिया गया, लेकिन रघुनाथ राव को नहीं बनाया गया। लेकिन अपने से घोषित कर दिया कि हम पेशवा हैं, अपने से घोषित कर दिया रघुनाथ राव कि हम पेशवा हैं। तो माधवराव टू ये हो गया, 40 दिन का था, मात्र 40 दिन का माधवराव टू। इसका 3 नाम है, ये जान लेना जरूरी है। अक्सर परीक्षा में, चूंकि बिहार में एक एग्जाम हो रहा है अभी एडीओ का, तो वनडे एग्जाम में ज़्यादा एग्जामिनर लोग चकमा दे देते हैं किसी किसी का नाम में। तो अक्सर आपको लगे खाली माधवराव टू, नारायण राव का बेटा नारायण राव, जिसका हत्या किया रघुनाथ राव, इसका हत्या कौन किया? रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव इसका हत्या कर दिया। इनका जो बेटा हुआ वो माधवराव टू, इसको माधवराव टू भी बोलते हैं, क्योंकि पहले के माधवराव हो चुके हैं फर्स्ट, जिनका मृत्यु हो गया था क्षय अथवा टीबी से। इसके बाद इनका नाम माधव नारायण राव भी है, माधव नारायण राव और सवाई माधवराव। देखिए 3 नाम हुआ है ना, सवाई माधवराव। वनडे एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम, एसएससी, रेलवे, बैंक, एडीओ, जो भी भारत का एग्जाम है, उसमें ये तीनों नाम अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कभी भी एग्जामिनर चकमा दे सकता है। इसलिए नारायण राव को तीनों, यहीं से शुरू होता है आंग्ल मराठा युद्ध। ये मैंने इतना बैकिंग पढ़ाया, बहुत ज़रूरी था, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये बन गया, यानी माधवराव टू अथवा माधव नारायण राव अथवा सवाई माधवराव, ये बन गया, लेकिन रघुनाथ राव नहीं बने। तो ये क्या करेंगे? अब ये घोषणा कर दिए, लेकिन इनको नहीं मानता मराठा साम्राज्य। पूना के जो पेशवा लोग हैं वो नहीं मानते हैं। अब 40 दिन के इनको मान लिए माधवराव टू को, लेकिन रघुनाथ राव को कोई नहीं मानता है। ये क्या करेंगे?
अगर इनके वंश में कोई परिवार में बन ही गया तो क्या दिक्कत थी, लेकिन इन्होंने नहीं माना। ये अपना षड्यंत्र करने से बाज नहीं आए। जब इनको मान्यता नहीं दिया लोग तो चले गए अंग्रेज के पास। अब अंग्रेज की कहानी जानना जरूरी है आपको कि रघुनाथ राव कहाँ जाते हैं? अंग्रेज के पास। यही तो अंग्रेज लोग चाहता ही था। अंग्रेज लोग यही चाहता था कि कोई और मीर जाफर मिल जाए। मराठा साम्राज्य में मिल गए रघुनाथ राव। देखिए बंगाल हुआ, यहाँ एक प्रेसिडेंसी था अंग्रेजों का। ये मद्रास है, यहाँ एक प्रेसिडेंसी था। ये बंबई है, यहाँ एक प्रेसिडेंसी था। 3 प्रेसिडेंसी में अंग्रेज लोगों का कब्जा था। बंगाल तो 1757 में जान गए। बंगाल में अपना उस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। और मद्रास और बम्बई, तो यहाँ चूंकि मराठा साम्राज्य, ये मराठा साम्राज्य हो गया, तब मराठा नजदीक होगा। हो सकता है रघुनाथ राव नजदीक न बम्बई चले गए, तो ये बम्बई अंग्रेज के पास गए, जाके बोले अंग्रेजों से कि हमको पेशवा बना दीजिए। तो क्या अंग्रेज ऐसे मुफ्त में पेशवा बनाएंगे? अंग्रेज तो बैठले थे। तो ये रघुनाथ राव जाके अंग्रेजों से बोला, कहाँ? बम्बई के अंग्रेजों से, कि हमको पेशवा बना दीजिए। कहा ठीक है, चलो तुमको पेशवा बनाते हैं, इसके बदले में तुम क्या दोगे भाई? तब क्या क्या स्वीकार किया ये रघुनाथ राव? देखिए, कहा कि सालसेट दे देंगे हम, सालसेट और बेसिन दे देंगे, सालसेट और बेसिन, और सूरत और भड़ौच, सूरत और भड़ौच का राजस्व दे देंगे कुछ। ये 4 चीज स्वीकार किया। कौन? रघुनाथ राव। किसको देने के लिए? अंग्रेजों को। यहाँ बम्बई में जो अंग्रेज बैठल हैं उसको देने के लिए कि ये 4 चीज देंगे। देंगे तो क्या इसका कुछ प्रमाण? तो सूरत की संधि यहाँ देखिए होता है। सूरत की संधि कब होता है? 1775 में। यहीं से युद्ध शुरू होता है, 1775, सूरत की संधि। ये अंग्रेजों से बम्बई का और रघुनाथ राव से। ये नकली रघुनाथ अभी मराठा साम्राज्य के बन गए हैं, ये असली नहीं है। देखिए असली की संधि होगा पुरंदर की संधि, असली मराठा से। तो ये सूरत की संधि हुआ। सूरत के संधि में ये 4 चीज देने के लिए स्वीकार किए। किसको? अंग्रेजों को, कि हम सालसेट दे देंगे, बेसिन दे देंगे, सूरत दे देंगे और भड़ौच का राजस्व दे देंगे। ये तो देंगे अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने बोला कि 2500 हमारा सेना ले लो भाई, 2500, मात्र 2500। उसको पता नहीं था, अंग्रेजों को ये पता नहीं था कि मराठा क्या है। वो समझ रहे थे ऐसी तरह चलो पलासी जीत लिए, बक्सर जीत लिए, मन बढ़ा हुआ था। डचों को मार के भगा दिया ये लोग। इसके बाद फ्रांसीसियों को 1759 में डचों का बेदरा का युद्ध में हरा दिया था। 1760 में वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया था। तो ये लोग का मन अंग्रेजों का बढ़ के 7वां आसमान पर घूम रहा था। तो 2500 देखिए सैनिक दे दिए रघुनाथ राव को। आई लोग आ गया लड़ने के लिए मराठों से। मराठों से आ गया तो आरस के मैदान में, आरस के मैदान में युद्ध होता है। आरस के मैदान में, आरस के मैदान में युद्ध हुआ। पहला मराठों से पहला युद्ध हुआ आरस के मैदान में अंग्रेजों का। यहां अंग्रेज हार गए, पिटाई खाए आरस के मैदान में, अंग्रेज लोग हार गया। ये बात इसको पता चला। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। कहां बैठल था? बंगाल में। यहां बैठल था वारेन हेस्टिंग्स। तो जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें गवर्नर जनरल पद मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। तो उसके अंतर्गत ये दोनों प्रेसिडेंसी था अंग्रेजों का, ये मद्रास और बम्बई, मद्रास और बम्बई। तो ये सूरत की संधि कैसे कर लिया भाई? ये बम्बई वाला, ये जबकि बड़ा सबसे वो है, इसके अंतर्गत में ये है, ये बम्बई और मद्रास, ये बंगाल के अंतर्गत है। ये वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अंतर्गत, उसके अधीन था ये दोनों, मद्रास और बम्बई। तो बम्बई वाला रघुनाथ राव से सूरत की संधि कर लिया था। तो गुस्सा में हो गया वारेन हेस्टिंग्स। कहा कि भाई हार भी गया था अंग्रेज लोग यहाँ, तो हार गया तो कहा कि नहीं,
अब उसको हम नहीं मानेंगे। तो ये अब क्या करता है, चूंकि पहला युद्ध देखिए आरस के मैदान में अंग्रेज हार गए हैं और पिटाई खाए यहाँ पर, अंग्रेज हार गए पहला आरस के मैदान में, तो सूरत की संधि तो हुआ। अब वो कहता है कि नहीं, पुरंदर की संधि, ये वारेन हेस्टिंग जो है ये पुरंदर की संधि करता है किसके साथ, जो ओरिजिनल मराठा जो है उस समय माधवराव टू है, माधवराव टू 40 साल के थे, तो उनके साथ पुरंदर की संधि होगा। तो अब रही बात माधवराव टू जो 40 दिन के हैं, तो उनका सरकार कैसे चलता था, वो तो साइन करेंगे नहीं। तो 12 भाई काउंसिल माधवराव टू जो हैं, माधवराव टू जो 40 दिन के हैं, माधवराव टू, इनको चलाने के लिए देखिए 12 भाई काउंसिल होता है। इसका प्रश्न आ सकता है, 12 भाई काउंसिल, ये जो है काउंसिल जिसका हेड होते हैं नाना फडणवीस, नाना फडणवीस, 12 भाई काउंसिल, ये मिलकर के 12 लोग चलाते हैं। जैसे अभी कैबिनेट मिनिस्टर का पद होता है, उसी तरह टाइप के 12 को उस समय थे मराठा साम्राज्य में, जो माधवराव टू के सरकार को चलाते थे मराठा साम्राज्य में, पूना में। तो नाना फडणवीस इसके हेड होते हैं, नाना फडणवीस, इनसे समझौता होता पुरंदर का संधि और अंग्रेजों का, वो बंगाल वारेन हेस्टिंग्स का, इससे समझौता हुआ पुरंदर की संधि 1776 में। तो 1776 में जब पुरंदर की संधि हुआ, पहला तो रघुनाथ राव 4 गो दिया था, सालसेट भी दिया, बेसिन भी दिया, और सूरत और भड़ौच का कुछ राजस्व का क्षेत्र देने की बात किया था सूरत की संधि में। लेकिन ये पुरंदर की संधि में वो सब बात नहीं हुई। पुरंदर के संधि में मात्र एक सालसेट अंग्रेजों के पास देने की बात हुई, सालसेट। उसमें 4 चीज था सूरत की संधि में, तो अंग्रेजों को लग रहा था कि फायदा तो हम लोगों को सूरत की संधि में, ये तो पुरंदर की संधि में फायदा नहीं है। ये दोनों जो है चला गया, ये बम्बे का अंग्रेज और बंगाल का अंग्रेज यानी वारेन हेस्टिंग्स, ये दोनों कहाँ गया, लंदन में, जहां डायरेक्टर्स लोग बैठा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और दोनों अपना बात रखा कि ऐसा ऐसा बात है। तो वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी, उसको तो लाभ से मतलब था, लोगों से क्या लेना देना था, मानवता से क्या मतलब था, जहां फायदा हो वहां फायदा की बात करता था। तो लोग फायदा पे कहा कि नहीं नहीं, सूरत की बात हम लोग माने, सूरत के संधि में हम लोग को फायदा है, पुरंदर की संधि में फायदा नहीं है, क्योंकि पुरंदर के संधि में अकेले एक क्षेत्र मिलेगा और सूरत में 4 को मिल रहा हम लोगों को। तो वो तो नाराज हुआ वारेन हेस्टिंग्स, इनकी बात रह गई मराठा का। एक और बात है जो छिपा हुआ था, तो 2 संधि तो हमने किया अभी, पुरंदर के सूरत की संधि और पुरंदर की संधि। एक एजेंडा जो है छिपा हुआ था मराठा का, देखिए यहाँ ये क्षेत्र जो है ना काली मिट्टी का क्षेत्र है, और यहाँ कपास उपजता है, काली मिट्टी। ये एजेंडा छुपा हुआ अंग्रेजों का दिमाग में ये बहुत घर कर गया था कि माने किसी तरह से हमको मराठा साम्राज्य को कब्जा करना है। तो यहाँ कपास कच्चा माल उपजता था। ये कपास की कहानी क्या है, देखिए यहाँ अमेरिका है, ये हो गया अमेरिका, ये हो गया ब्रिटेन, और यहाँ हो गया अफ्रीका। तो ट्रायंगल बनाया अंग्रेजों ने, ये ब्रिटेन हो गया। देखिएगा नक्शा में विश्व का, तो यूरोप में ये ब्रिटेन है, ये अफ्रीका है नीचे, और ये कपास को हम समझाने के लिए बात कर रहे हैं। इतिहास में है ऐसा, भारत के इतिहास में ये लोग हकीकत में भीतर का क्या एजेंडा था अंग्रेजों का, इससे क्लियर साफ हो जाएगा आपको। ये आंग्ल मराठा युद्ध कंसेप्ट, मैं इसका पूरी तरह से कंसेप्ट बता रहा हूं, आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, और कहीं से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप बना दीजिएगा। ये है अमेरिका, कहां से कपास का दिमाग में लोगों का बात अंग्रेजों का घुस गया था कि किसी तरह से मराठा साम्राज्य को एक्वायर करना है, माने उस पर कब्जा करना है। देखिए चूंकि यहां भी कपास है मराठा राज्य के अंतर्गत, और यहां ये लोग क्या करता था कि ये ब्रिटेन के लोग अमेरिका में
अमेरिका में कपास उपजाता था। कहाँ से आदमी ले जाता था? अफ्रीका से। यहाँ से दास, पहले दास प्रथा था, यहाँ से सस्ता मजदूर खरीद लेता था, यहाँ से अफ्रीका से, और यहाँ ले जाके खेती करवाता था, कपास उपजवाता था। वो कपास यहाँ ब्रिटेन में ले गया, यहाँ मशीन था ब्रिटेन में, इस मशीन से वस्त्र बनाता था लोग, अब पूरा विश्व में बेचता था। ये व्यापारी सब था। तो अब देखिए यहाँ कैसे करता था, ट्रायंगल है, काम कर गया ना। माने यहाँ से सस्ता मजदूर ले गया अफ्रीका से, ब्रिटेन वाला खरीद लिया और ले गया यहाँ अमेरिका में कपास उपजवाया, यहाँ से उठा के ले गया ब्रिटेन, और यहाँ मशीन में अपना कपड़ा बना लिया, कपड़ा पूरा विश्व में बेचता था। ये क्या हुआ कि 1776 जिस समय यहाँ युद्ध चल रहा था आंग्ल मराठा, उस समय अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। आज अमेरिका स्वतंत्र हो गया, अब तो ये लोग कपास यहाँ से मिलेगा नहीं अमेरिका से, तब सारा दिमाग यहाँ लगा दिया। ये कहानी है कपास का विश्व इतिहास के जुड़ा हुआ कहानी, आंग्ल मराठा युद्ध का एक कंसेप्ट पर आधारित टोटल क्लास है, इसलिए हमको विश्व इतिहास में जाना पड़ा। तो काली मिट्टी और कपास मराठा क्षेत्र में है, और इसमें उन लोगों का दिमाग भरा हुआ है कि किसी तरह से मराठा साम्राज्य को एक्वायर करो। तो ये हुआ। अब हम ये लोग तो वहाँ तक चल गए थे हम लोग कि ये लोग ब्रिटेन में गया डायरेक्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स के पास, एक ठो सूरत की संधि या एक ठो पुरंदर की संधि। तो ये लोग का मन बढ़ गया था। ये जो बम्बे का जो अंग्रेज लोग है, इन लोग का तो मन बढ़ गया कि हमारी बात को डायरेक्टर्स लोग मान लिया, इनका बात को नहीं माना। ये लोग फिर चढ़ाई करता है तालेगांव, अंग्रेजों फिर चढ़ाई कर, तालेगांव का युद्ध होता है। तालेगांव का युद्ध कब हो गया? 1779 में। 1779 कहीं तालगांव भी है, लेकिन तालेगांव सब इतिहासकार लोग अपना अलग अलग प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तालेगांव का युद्ध होता है अंग्रेजों से और मराठों से 1779 में। इसमें मराठों की जीत हो जाती है। इतना अंग्रेजों को मारा ये लोग कि ये लोग भागते भागते कहाँ गए अंग्रेज सब, इतना पिटाई किया अंग्रेजों को मराठा लोग कि भागते भागते बड़गांव में चला गया। देखिए बड़गांव, जब बड़गांव मराठा लोग इसको मारते पीटते बड़गांव तक ले गया। अब बड़गांव में ये लोग तो छल प्रपंचोला है, देखा कि अब तो हार रहे हैं, पिटा भी रहे हैं, साला संधि कर लिया बड़गांव में अंग्रेज सब। इस संधि कर लिया तो बड़गांव की, इसको हम बोलते हैं 1779 में बड़गांव की संधि। तो जितना क्षेत्र अंग्रेज लोग जीता था, अब तो हारा है, पिटाया भी है, तो सब दे दिया। इस संधि में था, बड़गांव की संधि में, कि जो क्षेत्र आप जीते हैं वो सब वापस कर लौटाइए। तो अंग्रेज लोग लौटाया। ये बात सुनकर वाराणसी बड़ी लाल पीला गुस्सा हो गया कि यहां तो हमारी हार हो गई और पिटा भी गए सब। तब ये क्या करता है कि देखिए, ये 1779 की बात है बड़गांव का। इसके बाद क्या करता है, अब मराठों को घेरने के लिए, हमने पहले कहीं कहा था कि अखिल भारतीय साम्राज्य अगर मुगलों के बाद किसी का था तो मराठों का था पूरा भारत में, और किसी का भी नहीं था। अखिल भारतीय पूरा देश स्तर पर इनका साम्राज्य विस्तार था। और पहले मैंने कहा था सूरत की संधि 1775, दूसरा पुरंदर की संधि 1776, इस तरह 1776, और बड़गांव की संधि 1779। बड़गांव की संधि 1779। अब 1780 में क्या करेगा ये वारेन हेस्टिंग्स कि दो तरफ से हमला करेगा मराठा साम्राज्य पर। एक पूना की तरफ से करेगा, एक ग्वालियर की तरफ से करेगा। तो पूना की तरफ से तो अंग्रेज लोग हार गया, मराठा की जीत हुई, वहां भी पिटाया अंग्रेज सब। लेकिन तब हेहर है ना, अंग्रेज सब मानने वाला थोड़े था। फिर दो तरफ से हमला करवाया था। तो पूना की तरफ से पिटाया
तो वहां तो हार गया, लेकिन ग्वालियर में अंग्रेजों की जीत हो गई। अब कहानी यहां मोड़ लेता है कि हैदर अली से भी पिटाया है। हैदर अली से भी युद्ध कर रहा था मैसूर में। हैदर अली 1767 से 69, देखिए यहाँ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, यहाँ पिटा हैदर अली लोग को। इसके बाद दूसरा जो लोग रहा था 1780 से 84, ये मैसूर का। तो 1780 के 84 का पीरियड में आ गया। अब वारेन हेस्टिंग्स देख रहा है कि इधर तो मैसूर में हाँ हैदर अली पीटा ही है और यहाँ मराठा भी पीट रहे हैं। ऐसा करो कि तो कूटनीतिक बाज था ना अंग्रेज, कि दोनों से हम पार नहीं पाएंगे, एक ठो को संधि कर लो, एक ठो से युद्ध करो। तो सबसे पहले ही मैसूर को कब्जा करना उचित ही लोग समझा, क्योंकि मराठा बहुत शक्तिशाली लोग है। हालांकि मैसूर भी था, लेकिन मसाला पर लोग कब्जा करना चाह रहा था, कपास से पहले मसाला पर। तो पहले अब सोचा कि मराठा से संधि कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 1782 में संधि कर लिया, क्या? सालबाई का संधि। सालबाई का संधि इंपॉर्टेंट है। सालबाई का संधि किससे? आंग्ल मराठा युद्ध की, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समाप्ति किससे हुआ? सालबाई की संधि से हुआ 1782 में। देखिए 1700 हमने कहा ना, यहां युद्ध चल रहा है आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ आंग्ल मैसूर युद्ध का टाइम। 1780 से वैसा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है। ऐसी बीच में यहाँ 1782 सालबाई की संधि करता है अंग्रेज मराठा। किनके सहयोग से? महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, इन्हीं को पंच बना दिया। महादजी सिंधिया, सिंधिया से कोऑर्डिनेटर का काम किए कि भाई दोनों का हम लोगों को संधि को मानना है। तो अब क्या किया अंग्रेज कि मैसूर से हटवा दिया, मराठा से संधि कर लिया 1782 में सालबाई का संधि। तो मैसूर से लोग मराठा लोग छोड़ दिए हैदर अली को। हालांकि हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में, लेकिन हैदर अली जब तक था, जब तक मतलब मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक छक्का छुड़ा दिया था अंग्रेजों को। लेकिन यहाँ साथ देना चाहिए था, संधि नहीं करना चाहिए मराठों को, लेकिन ये लोग संधि कर लिया मराठा साम्राज्य अंग्रेजों से। और यहाँ सबसे कूटनीतिक अंग्रेज था लोग। मराठा साम्राज्य में अपना महादजी सिंधिया को माने उनको मिला लिया और पूरा सालबाई का संधि करके यहाँ समाप्त करवा दिया युद्ध। देखे दोनों तरफ हम लोग पार नहीं पाएंगे, मुश्किल है, नहीं जीत पाएंगे। इन्हें मैसूर का युद्ध चल रहा है, इन्हें मराठा का, तो मराठा से संधि कर लिया और मैसूर से अपना युद्ध जारी रखा। और यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सालबाई की संधि से मराठा जो है फिर अपना हैदर अली का साथ नहीं दिए, चूंकि अब संधि कर लिया अंग्रेज ने, संधि कर लिया तो यहाँ अपना छोड़ दिए, हैदर अली का साथ नहीं दिए। तो हैदर अली अकेला पड़ गया वहाँ। 1782 में उनकी मृत्यु भी हो गई। उनके बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान आगे युद्ध को आगे बढ़ाते हैं। वो तो हमने 4 युद्ध पढ़ाया पहले। इसके बाद ये जो संधि हो गया सालबाई की संधि, तो सालबाई की संधि में क्या है इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। सालबाई 1782 में सालबाई की संधि हुई। 1782 में सालबाई की संधि। तो इसमें इनको सालसेट का क्षेत्र रह गया, सालसेट का क्षेत्र अंग्रेजों के पास रह गया। सालसेट और थाना का दुर्ग, ये 2 क्षेत्र अंग्रेजों के पास रह गया, ये नहीं लौटाया सब। थाना का दुर्ग, ये 2, बंबई से थाना, पहला रेलवे लाइन चला था 1853 में, आप जानते होंगे। तो सालसेट और थाना का दुर्ग, ये 2 अंग्रेजों के पास रह गया। ये सालबाई की संधि अंग्रेजों के पास रह गया। अंग्रेजों के पास सालसेट और थाना का दुर्ग, और माधवराव टू को इन्होंने पेशवा मान लिया। बंबई के सालबाई की संधि में माधवराव टू को पेशवा मान लिया। और एक चीज घाटा हो गया हैदर अली को, हैदर अली जो करना जीता था इस आंग्ल मराठा युद्ध में था भी नहीं, और उसको कह दिया कि नहीं, जो आरकाट का क्षेत्र है, कर्नाटक में आरकाट है, वो लौटा दो। और ये इससे अब अंग्रेज लोग मान लिया कि भाई ठीक है, माधवराव टू ही पेशवा रहेंगे।
और ये उन लोग के पास रहा। तो सालबाई के संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो जाती है और इसका परिणाम ये हुआ कि 20 साल तक, देखिए 1782 में जो सालबाई की संधि हुआ, इससे 20 साल तक आंग्ल मराठा अब युद्ध नहीं होगा। तो ये 20 बरस ये लोग अपने में जो लड़ने झगड़ने में लगा दिए, सिंधिया, होलकर, पूना, पेशवा, ये लोग सब अगर 20 साल में अपना पुनर्जीवित कर लेते पावर, तो आगे जो द्वितीय और तृतीय मराठा युद्ध होता उसमें अंग्रेजों को हरा देते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आंतरिक कलह में लोग रह गए। अंग्रेज जो था अपना मैसूर वो जंग जीत लिया। अंत में तो मैंने पढ़ाया 1799 में मैसूर को बर्बाद कर दिया था अंग्रेज सब। तो सालबाई के समय 20 बरस टाइम मिला था, शांति आंग्ल मराठा में शांति बना रहा। और ये याद करने के लिए, चूंकि संधि का ट्रिक आता है, क्वेश्चन आता परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रिक है सूरत पुरंदर का साला है, बड़ा साला है। देखिए सूरत पुरंदर का बड़ा साला है, पुरंदर का बड़ा साला है। एक क्रम बाय क्रम याद रहा, सूरत पुरंदर का बड़ा साला है, ये याद रहेगा। जहां आंग्ल मराठा युद्ध आवे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि की बात हो, तो ये ट्रेक याद रखिए, सूरत पुरंदर का बड़ा साला है। ये पहला संधि सूरत, पुरंदर तो दूसरा संधि, और बड़ा मतलब बड़गांव तीसरा संधि, और साला मतलब सालबाई, हो गया ना, चारों संधि। सूरत पुरंदर का बड़ा साला है, ये दिमाग में रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। कभी संधि के बारे में कोई क्वेश्चन भूलिएगा नहीं, याद रहेगा। कोई भी एग्जाम, हमारे देश का कोई भी एग्जाम, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जब भी बात होगी तो याद रखिए सूरत पुरंदर का बड़ा साला। ये चारों संधि एकदम क्रॉनिक रूप से याद कर लीजिए, काम आ जाएगा। इस तरह आज आधुनिक भारत के इतिहास में आंग्ल मराठा युद्ध का प्रथम भाग समाप्त होता है सालबाई की संधि से। तो इस फोकस स्टडी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और एग्जाम ओरिएंटेड जो भी एग्जाम आने वाला, फ्यूचर में जो भी एग्जाम दीजिएगा, उसमें निश्चित रूप से क्वेश्चन टकराएगा। मैंने बीपीएससी जो 71वीं एग्जाम हुआ था उसमें भी मैं दिया था क्वेश्चन, जो पढ़ाया था उसमें क्वेश्चन टकराया था। और फिर आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें निश्चित रूप से क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही चर्चा करता हूं। तो आज का जो क्लास है इतना ही, फिर अगले क्लास में मैं आंग्ल मराठा युद्ध का दूसरा और तीसरा युद्ध लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।